नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। भले ही 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी दलों ने अभी से अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी पूरी रणनीति के साथ उन सीटों पर नजरें गड़ाए हुए है जिन्हें अब तक अजेय माना जाता रहा है। आज बात करेंगे प्रतापगढ़ जिले की उस सीट की जो वर्षों से एक मजबूत राजनीतिक किले के तौर पर जानी जाती है, कुंडा विधानसभा सीट। ये वही सीट है जहां जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और बाहुबली नेता माने जाने वाले राजा भैया का दबदबा लंबे समय से यहां कायम है। लेकिन अब खबर है कि समाजवादी पार्टी इस किले में सेंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी इस बार कुंडा में राजा भैया के खिलाफ एक युवा महिला चेहरे को मैदान में उतार सकती है। नाम है ज्योत्सना सिंह। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों लगातार अलग अलग जिलों के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों का मकसद सिर्फ संगठन की समीक्षा नहीं, बल्कि आने वाले 27 के चुनावों के लिए मजबूत और चौंकाने वाली रणनीति तैयार करना है। इन्हीं बैठकों के दौरान अखिलेश यादव ने कथित तौर पर कुंडा सीट को लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव इस बार राजा भैया के सामने किसी ऐसे चेहरे को उतारना चाहते हैं जो युवा हो, स्थानीय हो और जनता से जिसका सीधा जुड़ाव हो। और इसी कड़ी में ज्योत्सना सिंह का नाम आगे चल रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक कोई इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अंदर खाने की चर्चाओं पर अगर भरोसा करें तो ज्योत्सना सिंह का प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि उन्हें प्रतापगढ़ सदर सीट से टिकट मिलेगा या फिर सीधे कुंडा सीट से राजा भैया के खिलाफ उतारा जाएगा। इस पर फैसला आने में अभी वक्त है, क्योंकि इस पर मंथन होना जरूरी है। ज्योत्सना सिंह का नाम भले ही आम जनता के लिए नया हो, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति की बात करें तो वो कोई नई खिलाड़ी नहीं है। शिक्षा और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा उनका लंबा सफर है और सक्रिय राजनीति की दिशा में अब वो आगे बढ़ चुकी हैं। अगर उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ज्योत्सना सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा और कोचिंग राजस्थान के प्रतिष्ठित संस्थान एलन कोटा से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई की। राजनीतिक तौर पर 2022 से प्रतापगढ़ में पूरी तरह से एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से उनका जुड़ाव इससे कहीं ज़्यादा पुराना है। ज्योत्सना सिंह ने साल 2016 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और तभी से वो पार्टी के कार्यक्रमों में और उनके तमाम जो अभियान चलते हैं उससे वो जुड़ी रही, उसमें वो वहाँ पहुँचती रही। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी एक नज़र डाल लेते हैं तो इनकी राजनीतिक दावेदारी को जो मजबूत बनाती है वो इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। ज्योत्सना सिंह के पिता राजकुमार सिंह प्रतापगढ़ सदर सीट से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो नगरपालिका चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनकी मां भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं अभी भी। तो सदर ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख वो रह चुकी हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी महिला सभा प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष के पद पर कार्यरत भी हैं। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो ज्योत्सना सिंह की भरी पूरी है और मजबूत है। तो ये नहीं कह सकते कि सियासत में ये कोई नई खिलाड़ी होंगी। यही नहीं, ज्योत्सना सिंह की नज़दीकी समाजवादी पार्टी के युवा सांसद प्रिया सरोज से भी बताई जाती है। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती है, दोस्ताना संबंध है और पारिवारिक संबंध भी हैं। दोनों ही परिवार लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो एक लगाव है समाजवादी पार्टी से, एक रिश्ता पुराना बनता है समाजवादी पार्टी से। ऐसे में अब अगर अखिलेश यादव कुंडा जैसे मजबूत गढ़ में राजा भैया के खिलाफ ज्योत्सना सिंह को मैदान में उतारते हैं तो ये मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं होगा, राजनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प भी हो जाएगा। ये पहली बार होगा जब कुंडा की राजनीति में एक युवा महिला सीधे सीधे राजा भैया को चुनौती देती हुई नजर आएगी। सवाल ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी इस दांव से कुंडा की राजनीति की दिशा बदल जाएगी या फिर राजा भैया एक बार फिर अपने गढ़ में जीत दर्ज कराएंगे। फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चा तेज है और निगाहें अखिलेश यादव के अगले कदम पर टिकी हुई है। टिकट की आधिकारिक घोषणा के साथ साथ ये साफ हो जाएगा कि 2027 में कुंडा की जंग कितनी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ना भी आसान नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।